पीएम मोदी के परिवार पर राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद देश में सियासत गर्म है और इसका असर छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक वैसे ही जैसा 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के चौकीदार ही कहे जाने के बाद अब भाजपा में भी चौकीदार मुहिम चलाई थी। ये मोदी क्या है? मोदी तुम्हारे पास परिवार नहीं है। अब लालू के बयान के बाद मोदी परिवार मुहिम शुरू हो गई। भाजपा के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक अपने को मोदी परिवार का सदस्य बताने में जुट गए। कुछ लोग विरोध करते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी जी का तो पूरा देश है, 148 करोड़ लोग उनके परिवार के लोग हैं। बताएं, अगर ऐसे व्यक्ति को जो दिन रात काम करते हो समाज के लिए, देश के लिए, उसको कहा जाए कि इनका परिवार नहीं है, तो बताना तो पड़ेगा ना कि इनका परिवार है। भाई, हम सारे लोग उनके परिवार के सदस्य हैं, वो सबको परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है उनका, और ऐसे बोला जाए तो ये तो गलत है ना। एक तरफ जहां बीजेपी मोदी का परिवार मुहिम चला रही है, तो वहीं कांग्रेस मोदी के परिवार को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रही है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी के लोग परिवार की परिभाषा को परिभाषित नहीं करते। अगर परिवार को समझते तो महंगाई नहीं होती, सरकार रोजगार पर ध्यान देती, जनता से जुड़े मुद्दों से मुंह न चुराती। भारतीय जनता पार्टी के लोग परिवार की परिभाषा को परिभाषित नहीं करते। अगर परिवार को वो समझते तो महंगाई, जहां रसोई गैस की कीमत 1100 रुपए, खाने की मीठे तेल की कीमत 170 रुपए, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी इतना महंगा तेल, राशन पानी नहीं हुआ। जो जनता है उनके परिवार को तो आपने देखा नहीं। अब आप परिवार की बात कर रहे हैं, आपसे परिवार तो संभलता नहीं। परिवारवाद पर पहले भी सियासी संग्राम हो चुका है। पीएम मोदी के परिवार पर टिप्पणी के बाद एक बार फिर इस पर नए सिरे से सियासी जंग शुरू हो गई है। देखना यह है कि पीएम मोदी के परिवार पर बाद से कांग्रेस को कोई फायदा मिलता है या वो हिट विकेट होती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। परिवार परवार, जो यहाँ छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दल आमने सामने आ चुके हैं। बिहार में रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार और हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई परिवार नहीं है। जिसके बाद बीजेपी के नेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मोदी का परिवार लिख रहे हैं, जिसे लेकर राजनीति अब शुरू हो गई है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। चुनाव से पहले परिवार पर क्यों बढ़ी तकरार? पीएम के परिवार पर वार कितना जायज? किस पार्टी में ज्यादा है परिवारवाद? लोकसभा चुनाव पर कितना असर करेगा परिवारवाद का मुद्दा? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया है हमारे साथ, आपको परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से अभय नारायण हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से सुनील चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। अभय जी, सबसे पहला सवाल आप से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पीएम के परिवार को लेकर टिप्पणी करना या कुछ भी कहना या पर्सनल अटैक करना कितना जायज है? सीता जी, ये जो पार्टी है ना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जो हिंदुस्तान में अपने आप को एकमात्र राजनीतिक दल का सपना देख रही है, इनसे बड़ा ढकोसलाबाज, ड्रामेबाज पूरे विश्व में नहीं है। लालू यादव पटना में एक सभा होती है, 10 लाख लोगों की उपस्थिति वहां होती है, विपक्ष के सारे नेता इंडिया गठबंधन के वहां उपस्थित होते हैं, और वहां देश के नेता लालू जी ने एक बात कही, और एक सिंपल तरीके से बात कही कि मोदी का परिवार नहीं है। परिवार का मतलब होता है आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, और संयुक्त परिवार है तो भाई बहन जुड़ जाएंगे। और अगर सिंगल परिवार माना जाता है तो परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और बच्चे आते हैं। तो लालू जी ने कहा कि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है, सफाई देना चाहिए कि पत्नी साथ में क्यों नहीं है। दूसरी बात लालू जी ने कही, हिंदू धर्म के पैरोकार है, बहुत सनातनी बनते हैं, तो मां के मृत्यु होने पर मुंडन नहीं कराए। इन बातों का जवाब आना चाहिए था। ये बातें अगर व्यक्तिगत हैं तो फिर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं लोगों पे व्यक्तिगत, नहीं तो सवाल ये भी है ना कि फिर राजनीति से इसका क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है।
राजनीति से धर्म का लेना देना है अगर, तो राजनीति से परिवार का भी लेना देना है। राजनीति से हर बात का आपको बताना पड़ेगा कि आपकी पत्नी आपके साथ क्यों नहीं है। आपको बताना पड़ेगा देश को, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप दूसरे के घरों में झांकते हैं। मनमोहन सिंह बाथरूम में रेन कोट पहन के नहाते हैं, ये बयान देने वाले लोग आज अपने बारे में चिढ़ रहे हैं। अब तो हम परिवार, अरे जितने लोग परिवार का पोस्टर लेके खड़े हैं, किसी के राशन कार्ड में मोदी जी का नाम है क्या? किसी के आधार कार्ड, मोदी जी के आधार कार्ड में एड्रेस कहाँ का है? देखिए, चलिए ठीक है, सुनील जी से इसका जवाब। 10 लाख की भीड़ की चर्चा ना हो, वहां पे जो आरोप लगाए गए केंद्र सरकार पे उसकी चर्चा ना हो, केंद्र सरकार की में बेरोजगारी, महंगाई, इसकी चर्चा ना हो, उस चर्चा को मीडिया से छुपाने के लिए एक मीडिया में मैं भी परिवार। अरे अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो हम भी मानते हैं कि देश आपका परिवार है। अगर कोई मुख्यमंत्री है तो हम भी मानते हैं कि प्रदेश आपका परिवार है। कोई विधायक है तो हम भी मानते हैं कि विधानसभा क्षेत्र उसका परिवार है। इसमें ढकोसला करने की क्या हो सकता है? नौटंकी करने की क्या हो सकता है? मुद्दा तो दे दिया ना आपने, अब मुद्दा तो दे दिया आपके सहयोगी दल के नेता ने खुले मंच पर महारैली में, गठबंधन की महारैली थी, एक राजनीतिक कार्यक्रम, उसमें किसी पर पर्सनल अटैक करना, किसी पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है ना। ठीक है, सुनील जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। ठीक है, एक मिनट आते हैं। कांग्रेस के कितने लोगों में पर्सनल अटैक हुए हैं? अब आपने कहा क्या इन तत्वों को? नहीं तो गलत है तो सवाल पूछेंगे ना, गलत होगा तो सवाल पूछेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर परिवारवाद की बात भी वो कर रहे हैं जो परिवारवाद से खुद ताल्लुक रखते हैं, जो परिवारवाद करें ना। ठीक है सुनील जी, वो पर्सनल अटैक नहीं करते हैं। ठीक है सुनील जी, जवाब दे दीजिए। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, एक इनका गठबंधन बना परिवारवादियों का, और जब मोदी जी ने कहा तो कितनी गहरी चोट लगी कि तिलमिलाहट शुरू हो गई। सच का सामना करने का साहस नहीं है। भैया इनको चुप करा दो ना। ठीक है, आपकी बात सुनी गई अभय जी, अब 1 मिनट रुक जाइए, अब जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जो चारा चोर है वो खड़े होकर के कहता है, नहीं ऐसे नहीं, परिवार के बारे में शब्दों का ध्यान रखेंगे ना, अच्छे परिवार के बारे में कह रहा है। ठीक है, अरे जय शाह के पिताजी कौन है? जय शाह के पिताजी का नाम बताइए। ये पूरी डिबेट भर ये बोलना चाहते तो उनको बुलवाइए फिर। नहीं ठीक है भाई, रुक जाइए, एक मिनट, आपकी बात सुन ली। ठीक है, आप जवाब तो ले लेते हैं ना, ऐसे डिबेट। विपक्षी गठबंधन है इंडिया, परिवारवादियों गठबंधन है भाई, बहुत अच्छा गठबंधन है। सारे परिवारवादी, सारे चोर लुटेरे एक साथ है, दिख रहा है उसमें। चारा चोर ने आरोप लगा दिया कि परिवार कहाँ है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, आप ये कह रहे थे वहां पर कि सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है। अरे उनको राहुल गांधी दिखेंगे क्या? पारसी पिता, ईसाई माता की संतान कौन है? अरे एक करके बोल लीजिए ना, समझ में नहीं। ठीक है अभय जी, आपकी बात सुनी गई, अब सुनील जी की भी बात सुन लेते हैं, आपका दोबारा नंबर आएगा। से कहना चाहता हूँ कि 148 करोड़ देशवासी मोदी जी का परिवार है, और आज ये देश के वासी बता रहे हैं और लिख रहे हैं कि हाँ मोदी जी का परिवार है। और सुन लीजिए, मोदी जी ने संन्यास लिया तो परिवार का त्याग कर दिया। अब आप लोग को सनातन और हिंदुत्व तो समझ आता नहीं है। जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो सब चीजों को त्याग दिया, और जब त्याग दिया तो पूरा विश्व उनका परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, सारे लोग उनके परिवार है। 148 करोड़ देशवासी परिवार है, विश्व के सारे लोग परिवार है, तब तो काम कर रहे हैं। और सनातन पर बोल रहे थे हिंदू नहीं है। अरे आप उनको वहां पर पारसी पिता और ईसाई माता की संतान राहुल गांधी पर ध्यान नहीं किया। परिवारवादी आप लोग, भगवान राम का विरोध करने वाले आप लोग सनातन के खिलाफ सुपारी ले रखे हो क्या? स्टालिन जब कहता है कि सनातन को समाप्त करने से, लड्डू घुस गया था उनमें, जवाब नहीं निकल। आराम से ना, क्या बोलते हो आप लोग? अरे कुछ तो समझ के बोलो। इस देश के बहुसंख्यकों के खिलाफ इतना सवाल उठा रहे कि पूरा देश परिवार है, तो फिर देश के लिए क्या किया वो बताइए। रोजगार की बात विपक्ष कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, तो जनता से जुड़े मुद्दे पर बात की जाए। देश पूरा परिवार है तो सुनील जी।
हम तो जनता से जुड़े मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। इनके पास कोई तथ्य हो तो ये तो केवल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा ना कि मेरे लिए जाति क्या है, गरीब, युवा, किसान, महिला मेरे लिए प्रमुख जाति है। हम इनके उत्थान के लिए, इनके सशक्तिकरण के लिए, इनके सम्मान के लिए काम करना चाहते हैं। बनाया ना पीएम शौचालय, बनाया ना, किसान सम्मान निधि दी ना, आयुष्मान कार्ड बना करके दिए ना। ये किसकी बात करते हैं? इनको कुछ समझ में आने वाला है क्या? नारी वंदन अधिनियम आया ना, महिलाओं को बराबर का 33% आरक्षण दिया गया ना। ये चीजें ये कभी बात नहीं करेंगे। इनको बात करना है क्या? खाली हवाबाजी। इसीलिए देश की जनता ठुकरा रही है आपको। आप लोग अभी भी चेत जाओ, नहीं तो नामो निशान नहीं बचेगा। आपके पार्टी के लोग छोड़ छोड़ कर किसने भाग रहे हैं आप लोगों को। चलिए ठीक है, लखन जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। परिवारवाद को लेकर जो राजनीति छिड़ी हुई है, ये सियासत गर्मा रही है लालू प्रसाद के एक बयान से। ये परिवारवाद की राजनीति ठीक तो कभी नहीं रही है। क्या ये हो सकता है कि जनता से जुड़े मुद्दों से भटकाने का एक जरिया है कि परिवारवाद की राजनीति हो, और लोकसभा चुनाव है तो इस मुद्दे को पूरा भुनाने की कोशिश की जाएगी? जी निश्चित तौर पर देखिए, लालू यादव जी की टिप्पणी जो है वो वाकई में मुझे लगता है कि उस तरह की टिप्पणी से लालू यादव को या विपक्ष को, किसी को भी जो है सियासत में इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत जो टिप्पणी है, निजी जो टिप्पणी है, वो होना नहीं चाहिए किसी पर भी हो, चाहे कोई भी सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो। मैं इस तरह की चीजों से इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन यह है कि सियासत दोनों तरफ से है। देखिए, मामला ये केवल परिवार का नहीं है, मामला ये परिवारवाद का है। दरअसल में परिवारवाद को लेकर जिस तरह से सियासत इस समय छिड़ी हुई है, उसी को लेकर जो है इस तरह के बवाल मचे हुए हैं। और इसका सीधा मतलब है कि जो देश के वास्तविक मुद्दे हैं, उस वास्तविक मुद्दे से देश की जनता जो है भ्रमित हो रही है, गुमराह हो रही है, और समझ नहीं पा रही है कि आखिर हमारे सियासत का या 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें आखिर मुद्दा क्या है। क्या परिवार मुद्दा है, मोदी का परिवार मुद्दा है, लालू का परिवार मुद्दा है, या जो है और भी जो दीगर मुद्दे हैं सियासत के, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, ये मुद्दे हैं। तो देखिए, दोनों तरफ से सियासत हो रही है और ये सियासत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि भाजपा यदि ये कहती है कि विपक्ष जो है मोदी पर आरोप लगा रहा है, आक्षेप कर रहा है, तो इनको ये भी देखना चाहिए कि यदि पूरे देश की जो जनता मोदी जी का परिवार है, तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी मोदी जी यदि बात करते तो और ज्यादा अच्छा होता। बजाय जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है विपक्ष जो है जो मोदी जी पर आरोप लगाया वो सही है। देखिए, इससे बचना चाहिए, और खास करके मोदी जी से तो बचना ही चाहिए कि किसी भी छोटे से मुद्दे को भी जिस तरह से मोदी ट्विस्ट करते हैं और जनता के बीच में ले जाते हैं, और जनता उनको अभी समर्थन दे रही है। इस समय जिस तरह से मोदी जी की लोकप्रियता है, मोदी जी का जिस तरह से जनाधार है, तो ये विपक्ष के लिए जो है एक तरह से हानि ही पहुंचाएगा विपक्ष को। तो इस तरह के मुद्दों से मुझे लगता है बचना चाहिए दोनों को। चलिए ठीक है अभय जी, नुकसान उठाना पड़ सकता है इस तरह के बयान से? जहां तक निष्पक्ष अगर बात करेंगे, हाँ। तो लखन भाई जो बात कह रहे हैं, हाँ। निश्चित रूप से वो सामयिक है। दोनों दलों को, सभी राजनीतिक दलों को, आप लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं 2024, देश की स्थिति की बात हो, 10 साल की सरकार में आपने क्या काम किया उनको बताएं, और विपक्ष के सवालों का उत्तर दें। उस मंच पे केवल परिवार की बात नहीं की गई, उस मंच पे बेरोजगारी को लेकर आरोप लगाए गए, उस मंच पर देश की आर्थिक स्थिति को लेकर बात की गई। उस देश में जो 205 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया है, कि आज हर व्यक्ति कर्जे में है, 1.25 लाख रुपए का कर्जा हर 140 करोड़ लोगों पे है, उसकी बात की गई। उन बातों के भी जवाब देना चाहिए भाजपा को, उन बातों का भी जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। और निश्चित रूप से सुचिता तभी राजनीति में आएगी जब दोनों तरफ से हमले बंद होंगे। मैं कहा ना कि परिवारवाद की बात कर रहे हैं, जय शाह के पिताजी कौन है, पंकज सिंह के पिताजी कौन है, और अगर मैं परिवार है, विष्णुदेव साय जी परिवार है, धर्मलाल जी परिवार है, विजय शर्मा जी परिवार है, तो वो लोग भी परिवार थे जो 3 हमारे आदिवासी भाई जला के मार दिए गए, और उन हत्या को आप आत्महत्या बता रहे थे, वो भी तो परिवार थे। राम यादव की हत्या हुई, वो भी तो परिवार था। जो रोज चाकूबाजी की घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो रही है, वो भी तो 140 करोड़ में आते हैं।
वो भी तो परिवार है। जो महतारी बंधन में आपने फॉर्म भराए थे, जो महिलाएं छूट गई, वो भी तो मोदी की परिवार थी। चुनाव के पहले मोदी जी की गारंटी में था तभी विवाहित महिलाओं को, चुनाव के बाद आ गया 18 वर्ष 21 वर्ष से ऊपर की विवाहित महिलाएं, और जब पैसा 7 मार्च को मिलेगा तो पात्र विवाहित महिलाओं को। तो आप ही के परिवार हैं, पात्र और अपात्र कर रहे हैं आप परिवार में। बहुत ही ऐसी बातें हैं। अगर डिबेट हो रहा है परिवारवाद को लेके, तो डिबेट दोनों तरफ से हमला हो रहा है, दोनों पे बातें होनी चाहिए। और 2024 का चुनाव कांग्रेस लड़ेगी बेरोजगारी के मुद्दे पे, कांग्रेस लड़ेगी मीठा तेल और पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पे, कांग्रेस लड़ेगी देश में मणिपुर जैसे हालात जो पैदा हुए हैं, मणिपुर की बात उठाई जाएगी। देश में आज जो चारों तरफ से अराजकता है, जो नफरत का माहौल है, उसका लेके लिया जाएगा। न्याय और अन्याय की बात उठाई जाएगी। 2024 में मुकाबला होगा, जवाब भी आएगा, जनता का निर्णय भी दिलोदारी होगा। लेकिन आप 140 करोड़ लोग की बात कर रहे हैं और केवल भाजपा के नेता परिवार का पोस्टर लेके खड़े हो रहे हैं। आप दिखाइए कहाँ की जनता खड़ी हो रही है। ठीक है सुनील जी, खड़ा हो रहा है कि जो मुद्दा भुनाया जा सकता था वही सियासत का मुद्दा बना दिया गया मंच से, तो हर बात कही गई है, जनता से जुड़े मुद्दों पर, बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज पर कहा गया है। आपने इसको मुद्दा बना दिया। देखिए, हमने तो लालू जी को नहीं कहा ना इस बात को कहिए, वो तो उनके गठबंधन के लोग बैठे थे वहां बैठ करके अनर्गल बातें कर रहे थे। अरे देश जानता है, सोनिया गांधी चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लालू यादव चाहते हैं उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह परिवार से अखिलेश यादव बने, ऐसे सारे लोग। ममता दीदी चाहती है कि उनका भतीजा वहां पर सेट हो जाए। तो परिवारवाद क्या है? केवल गांधी परिवार के चरणों में जाकर के अर्पित हो जाती है कांग्रेस। इनकी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है कांग्रेस जो गांधी परिवार की, तो ये हम उसको बोल रहे हैं कि परिवारवादी। अरे भाजपा का बताए ना, मोदी के बाद कौन है? मोदी है, अटल जी थे। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, जो है वो अपने पराक्रम के दम पर आ रहा है। ये नहीं कि लालू जी को हटाया तो राबड़ी देवी बन गई। अरे ऐसा नहीं होता भैया, ये चारा चोर लोग जो आरोप लगाएंगे उससे देश नहीं चलता। और महतारी बंधन का कह रहे थे योजना बंद नहीं होगी, अभी जो फॉर्म भरे गए इसके बाद भी फॉर्म भरे जाएंगे, ये सतत प्रक्रिया है। इस बात को समझ लें, सारा हमारा परिवार है, परिवारजनों के लिए काम करेंगे। 12 तारीख को पैसे दे रहे हैं किसानों को एक बार में, वो हमारा परिवार है। एक बार में आपके जैसे नहीं लटका करके 917 रुपए अंतर की राशि एक बार में देंगे जो गारंटी दिए थे। 60 लाख आवेदन भरवाए थे हम लोगों ने महतारी बंधन के, 70 लाख बहनों को देने वाले हैं। पात्र का कोई विषय नहीं है, जो विधि सम्मत है उन सबको दिया जाएगा। एक व्यक्ति को दोहरा लाभ नहीं दिया जा सकता। उदाहरण में सोनिया गांधी जी हैं, जब उनको सांसद और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद का जो उनको अध्यक्ष का दर्जा था कैबिनेट मंत्री का, उसमें आप पढ़ रहे ना कि क्या निर्णय आया था। उनको डबल मिला था, संसदीय जाने वाली थी। तो एक व्यक्ति को दोहरा लाभ नहीं मिल सकता, ये विधि सम्मत है। तो इस प्रकार से जो योजना है उस योजना में विधि सम्मत लाभ मिलेगा जिनको मिलना चाहिए। आपको बड़ा दर्द होता है साहब, छत्तीसगढ़ में ये हो गया, देश में ये हो गया। अरे आपके समय तो आपके प्रधानमंत्री बोलते थे कितना 1 रुपया भेजता हूं तो 10 पैसा आता है, 15 पैसा आता है, बाकी सब कांग्रेसियों के जेब में जाता है। आप लोग लूटे हो पूरे देश को। सुचिता की राजनीति आपको करनी चाहिए। आप बताएं, वो जनधन खाते में जो बहने हैं जिनके नाम पर अभी पैसा आने वाला है, आपको दर्द होता है क्या उनसे? जिन किसानों को 2 साल का बोनस मिला, उनको पैसा मिला, आपको दर्द होता है? पीएससी घोटाले की जांच यदि भाजपा की सरकार होती है तो कराती तो आपको दर्द होता है? दर्द होगा। क्यों? लूटे आप लोग हो, कोयले में आप लोग लूटे हो, रेत में आप लोग लूटे हो, जमीन माफिया आप लोग बन करके रह गए। अरे कितना लूटे छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के जो नौजवान है उनको निर्वस्त्र दौड़ना पड़ गया था, पर यहाँ पर आप लोग बात कर रहे हो छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, ये जनता देखी और आपको थकिया के निकाल दी। और लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, अरे हमने 195 लोगों की सूची जारी की। कांग्रेस देश में क्या 195 सीट पर लड़ पाएगी? बताएं, छत्तीसगढ़ की एक सीट बता दें जिसको कहते हैं। ठीक है भाई जी, जवाब दे लेते हैं भाई जी। 11 कमल पुष्प जाएंगे छत्तीसगढ़ से, 11 के 11। ना आपका कोई वजूद छत्तीसगढ़ में बचा है, ना जनता आपको चाहती है। जनता चाहती है कि कांग्रेस जाए यहाँ से। ये स्थिति है। सत्ता में आ गए हैं, अपनी योजनाएं बताते, काम बताते तो जनता सुनती। आज भी वो आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। 195 सीट, अरे 300-400 जीतने वाले हो, 195 क्यों? 14 करोड़ से ज्यादा और 542 लड़ रही है कांग्रेस। 14 करोड़ से ज्यादा। 11 करोड़ से ज्यादा 24 में गायब हो रहे हैं। योजना में 51 करोड़ से ज्यादा
ज्यादा खाते खुल रहे हैं। तो ये सुनिए, है ना? एक करके ठीक है सुनील जी रुक जाइए। 1.74 लाख करोड़ की लागत से 3.43 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है साहब। आप लोग को पढ़ के फुर्सत आइए कहाँ ना। सीखने की? आप पढ़ लोग के याद केवल करके आइए, ये पढ़ आरोप के लगाओ बोल रहे हैं। कि जो झूठ प्रधानमंत्री वो परोसते हैं, जो झूठ मुख्यमंत्री परोसते हैं, वही झूठ प्रवक्ता परोसेंगे। ठीक है। 2.5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीणों का आवास मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना में। 2.5 करोड़ खोजो ना कहाँ है? प्रधानमंत्री गरीब अन्य कल्याण योजना खोजो कहाँ है 80 करोड़ आवास? जो है लोगों को 3 आदिवासी जला के मार दिए गए, नहीं दिखेगा। जिसको आप आत्महत्या बता के मुआवजा भी दे दिए थे जलने का। आयुष्मान शर्म आनी चाहिए। अरे एक करके बात करते हैं। ठीक है सुनील जी शांत हो जाइए, अभय जी की बात सुन लेते हैं। ठीक है रुक जाइए एक करके, अभय जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। अभय जी देखिए अगर आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो मैंने तो कहा ना कि सुनील जी बताइए जय शाह के पिता कौन है? जय शाह के पिता का नाम बता दीजिए ना। पंकज सिंह के पिता का नाम बताइए ना। वसुंधरा राजे और ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या संबंध है वो बताइए ना। ठीक है। वो नहीं बता अभी रहे आप हैं। कह रहे हैं कि आप परिवार पूरा परिवारवाद देश की बात परिवार है, तो रोजगार महंगाई की बात कीजिए। आप कहाँ जय शाह आपके परिवार के बच्चे बेरोजगार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, पीएससी को डायरेक्ट हिसाब से यही करेगी। अरे पीएससी में नौकरी कितने लोग को देंगे? 15 साल पीएससी का पता नहीं था। उसके बाद 15 साल पीएससी का पता नहीं था और अभी भी हम देख रहे हैं 10 लाख बच्चों के साथ अब क्या करने वाले हैं। उनकी भावनाओं का शोषण। ठीक है वो अपनी मेहनत से रेलवे में परीक्षा ठीक है शांत हो जाइए दो। लखन जी लोकसभा चुनाव पर ये परिवारवाद का मुद्दा कितना असर डालेगा? क्योंकि जिस तरह अभी सियासत का ये केंद्र बना हुआ है, ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ेगी अब आगे। पुष्पा स्वराज की बेटी को निश्चित उनका नाम बता दो। हाँ ठीक है, एक मिनट रुक जाइए सुनील जी, एक मिनट लखन जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी निश्चित तौर पर देखिए ये इस मुद्दे को भाजपा ने और मोदी ने लपक लिया है और ये मुद्दा मुझे लगता है कि जो है लंबा खींचने वाला है। लेकिन देखिए चुनाव में इस मुद्दे का कितना असर होगा ये कहना तो अभी से थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन चुनाव में कोई एक दो मुद्दे काम नहीं आते, बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं उसके आधार पर जनता वोट देती है। लेकिन जो है परिवारवाद का जो मुद्दा हमेशा जो है भाजपा या सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर लगाते हैं, तो आप विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद है, ठीक है, लेकिन आप भाजपा में या भाजपा के जितने अलायंस है उसमें देखिए ना, कोई जितने अलायंस है सारे के सारे परिवारवादी पार्टियां हैं उसके साथ जो भाजपा के साथ अलायंस में है। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा के साथ जो है जो अलायंस में आ रहे हैं वो उसमें परिवारवाद नहीं है। तो परिवारवाद दोनों तरफ है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के चीजों से सियासत को बचाकर यदि वास्तविक, और ये कहा जा रहा है कि मोदी जी का 142 करोड़ जो जनता है मोदी जी का परिवार है, तो उतना ही लालू यादव का भी परिवार है, उतना तेजस्वी का भी परिवार है और उतना राहुल गांधी का भी परिवार है, सभी का परिवार है। देखिए देश की जनता सभी के लिए है, मोदी जी भी सभी के प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो इस तरह की जो भावनात्मक चीजें होती हैं, इस तरह की चीजों को जो है लेकर सियासत करने की बजाय मुझे लगता है कि 10 साल में जो काम हुआ है अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम चीजों पर, उसको लेकर यदि सत्ता पक्ष जनता के बीच में जाती तो ज्यादा अच्छा होता और विपक्ष को घेरती तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन परिवारवाद का जो मुद्दा है इसका देखिए कोई अंत नहीं है और दोनों तरफ लेकिन लखन जी एक सवाल ये उठा, जिस तरह अभी माहौल बना हुआ है पूरे देश का, जो लहर चल रही है, यही कहा जाए कि मोदी की लहर है और हिंदुत्व को लेकर राममय पूरा देश है और लोकसभा चुनाव है, ऐसे में अगर इस तरह के बयान सामने आते हैं विपक्ष की ओर से तो लगता नहीं कि कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है? नहीं, मुझे लगता है देखिए ऐसा नहीं है कि विपक्ष को नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए कुछ दिन 2-4 दिन चलेगा, मुद्दा गायब हो जाएगा। राम मंदिर का मुद्दा देखिए जब 22 जनवरी की तिथि आई थी तो उसके आगे एक सप्ताह से और उसके 2-3 दिन तक कितना चला था, लेकिन आज जो है हाशिए पर चला गया।
तो देखिए अभी चुनाव आने में बहुत समय है और चुनाव के आते आते इस तरह के सैकड़ों मुद्दे आएंगे और सैकड़ों मुद्दों को हवा दी जाएगी सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष के द्वारा। तो मुझे लगता है कि ये 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद ये मुद्दा खत्म हो जाएगा और जनता जो है सब जान रही है, सब समझ रही है और वास्तविक मुद्दों पर ही मुझे लगता है कि चुनाव केंद्रित रहेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो परिवार पर वार, फिलहाल परिवारवाद का मुद्दा सियासत का केंद्र बिंदु बना हुआ है लालू प्रसाद के उस बयान के बाद। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे को जिस तरह बीजेपी भुना रही है, अब इसका लोकसभा चुनाव पर कितना असर होता है, क्योंकि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बीजेपी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस बताती आई है और विपक्ष इसके बाद अब क्या काउंटर ढूंढती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।